Hello friends, this is Anup and I welcome you all to our defense preparation channel. आज की इस वीडियो में we will learn the different types of function. बेसिकली फंक्शन का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे और फंक्शन का क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई होप कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस को देख चुके हैं एंड इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू ऑल दोज वीडियोस आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू इट फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फंक्शन क्लासिफिकेशन। तो फंक्शन को क्लासिफाई करने के लिए फंक्शन का बेसिकली क्या चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए फंक्शन है ए से बी, तो ये पार्ट क्या हो गया मेरा डोमेन, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ डोमेन, और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोडोमेन। तो फंक्शन इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दिस डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है वन टू वन फंक्शन, जिसको हम लोग सर इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वन टू वन से क्लियर है कि फॉर देयर विल बी ओनली वन वाई फॉर वन एक्स। ठीक है, एंड अदर विल बी मेनी टू वन। ठीक है, तो दो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन द फंक्शन इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वन टू वन एंड मेनी टू वन। वन टू वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन के बेसिस पे भी दो पार्ट में फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, और दूसरा क्या है इनटू फंक्शन। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिस्कशन होगा अपना। अच्छा, फंक्शन या तो वन टू वन होगा या मेनी टू वन होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है, या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा, बट हाँ ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट कैन बी वन टू वन एंड इन टू फंक्शन, इट कैन बी वन टू वन और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली इट कैन बी मेनी टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, इट कैन बी मेनी टू वन एंड इन टू फंक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड है, एक डोमेन के बेसिस पे है और एक क्या है कोडोमेन के बेसिस पे है। नाउ इफ ए फंक्शन इज इंजेक्टिव, इफ ए फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन वन टू वन भी है, वन टू वन भी है एंड ऑन टू भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, तो ये फंक्शन जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव इज ऑल्सो टर्म्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन। समझेंगे ये सब बाइजेक्टिव इंजेक्टिव क्या होता है, बट दिस वाज द बेसिक। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यही है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, मेनी टू वन एंड इनटू फंक्शन के बारे में ही डील करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑल दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो, जहाँ हम लोग लिटिल बिल्ट कॉन्सेप्ट तो वहाँ सीख गए हैं, लेकिन आज हम लोग उसके पूरे डीप में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आज आपका टॉपिक क्या रहेगा, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या रहेगा, इंजेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन? तो इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि सपोज एक फंक्शन है एफ जिसका कोडोमेन है ए टू बी इज मैप फ्रॉम ए टू बी, देन दिस फंक्शन इज वन टू वन और इंजेक्टिव इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब देखिए ए में तो एलिमेंट्स होगा x1 x2 x3, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए मान लीजिए x1 है और x2 है, दो एलिमेंट है, तो x के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आना चाहिए f(x1) और x के करस्पॉन्डिंग भी एक ही वैल्यू, वैसे तो एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन हाँ देखिए f(x2) अब x1 पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में बोला जाए तो क्या है कि इफ
x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन इफ, अगर ऐसा है कि अगर x1 इज नॉट, देन f ऑफ x1 कैन नॉट बी इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, मतलब अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कभी नहीं होगा। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ इंजेक्टिव और 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1। ठीक है, तो ये तो अलजेब्रिकल मेथड हो गया, अलजेब्रा यूज़ करके हम लोग बना देंगे। ठीक है, बट एग्जाम में ऐसे अपने को सॉल्व नहीं करने का। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। तो अपना नेक्स्ट मेथड अब जो होगा ग्राफिकल मेथड। तो क्या हो गया, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल टेस्टिंग। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, स्टिल यहाँ करेंगे। तो सपोज एक कोई फंक्शन है, सपोज एक कोई फंक्शन है जो ऐसे जा रहा है। ठीक है, दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स। अभी आपको बताना है वेदर दिस फंक्शन इज 1-to-1 और many-to-1। तो देखिए, एक हॉरिजेंटल लाइन आप बनाइए, और अगर ये हॉरिजेंटल लाइन ये फंक्शन को 1 से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, इफ़ दिस हॉरिजेंटल लाइन इज इंटरसेक्टिंग द फंक्शन एफ एक्स मोर देन वंस, देन दैट फंक्शन इज many-to-1, देन दैट फंक्शन इज many-to-1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये तो कोई एक y है, सपोज y1 है, तो ये y1 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो x1 के लिए भी आ रहा है, x2 के लिए भी आ रहा है, तो 2x के लिए सेम y आ रहा है। सो दिस इज many-to-1, मतलब डिफरेंट x के लिए सेम y आ रहा है। और बहुत स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि यहाँ अगर हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट किए तो तब तो एक ही जगह काट रहा है। तो अपने को हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से कहाँ वैरी करना, थ्रू आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन, थ्रू आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर कहीं भी पूरा रेंज में अगर कहीं भी वो हॉरिजेंटल लाइन अगर फंक्शन को मोर देन 1 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, देन दैट फंक्शन इज डेफिनेटली many-to-1, दैट फंक्शन इज डेफिनेटली many-to-1। तो 1-to-1 फंक्शन कैसा होगा, तो सपोज ये एक कोई फंक्शन है ऐसा, ये एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो दिस फंक्शन कहीं भी आप इसका रेंज कहाँ से कहाँ हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ रेंज, दिस इज होल रेंज। in throughout the range the horizontal line is intersecting the function fx only once, so this function is 1-to-1 or injective। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो 1-to-1 समझ में आ गया, इंजेक्टिव समझ में आया, कैसे, ग्राफिकल मेथड से। पहला मेथड क्या था, अलजेब्रा से लगा के x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर इंजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड मेथड है वो है डेरिवेटिव मेथड। कौन सा मेथड है, डेरिवेटिव मेथड। हम लोग को ऑल द मेथड जानना है, क्योंकि ग्राफ सब जगह अगर आप इजी क्वेश्चन आया तो उसका तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टिपिकल आया तो उसका ग्राफ प्लॉट करने में टाइम लगेगा। तो देयर वी कैन यूज़ दिस डेरिवेटिव मेथड। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे डिस्कशन, कि अगर कोई फंक्शन है, रैंडम फंक्शन लेते हैं, रैंडम फंक्शन, मुझे तो ये फंक्शन ज़्यादा पसंद है, ये फंक्शन लेते हैं। ठीक है, रैंडम फंक्शन जो कि many-to-1 है। देख के कैसा लग रहा है, many-to-1 लग रहा है। ठीक है, ओके। अभी ये फंक्शन के बारे में डिटेल में अगर बात करें तो देखिए, ये दिस फंक्शन इज बिकमिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस ट्वाइस। देखिए, एक यहाँ हो रहा है और एक कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इम्प्लाइज कि द स्लोप एट दिस 2 पॉइंट, यहाँ जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप इज 0, स्लोप इज 0। यहाँ भी स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप क्या है, यहाँ 0 है। स्लोप 0 का मतलब क्या होता है कि dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब अगर फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव अगर वो 0 हो रहा है तो फंक्शन 1-to-1 भी हो सकता है और many-to-1 भी हो सकता है। देयर इज़ नो क्लियर कट
वेदर दिस फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू वन। यहाँ तो आप बोलोगे कि सर डी वाई बाई डी एक्स हुआ तो ये तो मेनी टू वन आ गया। अभी आपको दूसरा केस दिखाते हैं, ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। सपोज मेरा फंक्शन ऐसा कुछ आया, मेरा फंक्शन कैसा आया, ऐसा गया, यहाँ थोड़ा देर के लिए ऐसा रहा और ये ऊपर चला गया, थोड़ा देर के लिए यहाँ ऐसा रहा। मतलब क्या होता है, उसको डेरिवेटिव में पढ़ेंगे कि दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, सॉरी दूसरा पेन से बना देते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा जब देखेंगे तो यहाँ क्या लगेगा कि थोड़ा देर के लिए स्टेशनरी है, दिस इज स्टेशनरी पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका भी एफ डैश एक्स 0 आ रहा है यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स यहाँ भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट दिस इज 1 to 1 फंक्शन, दिस इज 1 to 1 फंक्शन। सो हाउ टू डिफरेंस, अभी आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि वेदर द फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू वन, ठीक है, ये डिस्कशन है। लेकिन इसके पहले क्या करते हैं, इसके पहले एक चीज़ और करते हैं कि अगर सिर्फ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये इसका बात कर लेते हैं। अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अगर आप इसका फिजिकल मतलब समझोगे तो इसका मतलब हुआ कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज ऑलवेज क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब कि फंक्शन ऐसे हुआ और ऐसे जाते जा रहा, ठीक है। तो ये दिस फंक्शन मतलब 1 to 1 हो गया। एंड इफ एफ डैश इज लेस देन 0 मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हो गया कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1 to 1 हो गया। तो अगर आपका इक्वालिटी साइन नहीं आ रहा है देन यू आर 110% श्योर, 100% श्योर सॉरी, कि वो फंक्शन क्या है, फंक्शन विल बी 1 to 1, फंक्शन विल बी 1 to 1। लेकिन अपना लोचा कहाँ आ रहा है कि अगर ये इक्वलिटी साइन आ गया, तो अगर क्या आ गया, ये इक्वलिटी साइन आ गया। एक केस में तो मेनी टू वन आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, मेनी टू वन आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, 1 to 1 आ रहा है। तो अभी डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या है कि वी हैव टू प्रेडिक्ट, ये मान लीजिए x1 पे आ रहा है, ये x1 पे, तो x1 के जस्ट पहले फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग है। देखिए आप देखते जाइए फंक्शन कैसा है, इंक्रीज, x1 के जस्ट पहले, और x1 के बाद भी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सो इफ ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, कि अगर एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 आया तो उसका कुछ रूट आएगा। मान लीजिए x1 पे 0 आ रहा, तो x1 के पहले और बाद का नेचर हमको बताना पड़ेगा। वी हैव टू सी द नेचर, वी हैव टू सी द नेचर ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन मस्ट चेंज इज नेचर एट द स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो अगर इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इधर डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, इधर अगर डिक्रीजिंग है तो इधर इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, एंड देन वी कैन से दैट फंक्शन इज मेनी टू वन, देन द फंक्शन इज मेनी टू वन, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ये वाला एग्जाम्पल में देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे इधर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इधर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन कैसा है, यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो यहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है ये पॉइंट के अबाउट पे, ये पॉइंट के अबाउट पे। सो वी कैन कंक्लूड दैट फंक्शन इज मेनी टू वन, मेनी टू वन, ठीक है। अभी यहाँ देखिए ये पॉइंट है, अभी यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन कैसा है, यहाँ से यहाँ तक, ये अगर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ नेचर चेंज नहीं हो रहा। तो व्हेन द फंक्शन डज नॉट चेंज इज नेचर अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट देन द फंक्शन इज 1 to 1, देन दैट फंक्शन इज 1 to 1। समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएं। तो डेरिवेटिव मेथड सबसे बेस्ट मेथड है टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज 1 to 1 और द फंक्शन इज मेनी टू वन।
अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है देन डेफिनेटली दैट फंक्शन इज 1 to 1। लेकिन अगर इक्वल टू साइन होल्ड कर रहा है देन देखिए ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है। अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है देन दैट फंक्शन इज मेनी टू वन। ये केस में देखिए ये लोकल मैक्सिमा नहीं है, दिस इज जस्ट एन स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज जस्ट एन स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि उसके पहले में फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो और अपोजिट में उसका नेचर अपोजिट हो। ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन आवर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर x1 क्या है मेरा स्टेशनरी पॉइंट, कि हियर dy/dx क्या है मेरा 0 है, तो उसके आगे और उसके पीछे में फंक्शन शुड हैव अपोजिट नेचर, शुड हैव अपोजिट नेचर। ठीक है, गॉट इट, क्लियर। चलिए अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसा है, इस पे क्वेश्चन कैसा है, ये देखिए एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ln x एग्जाम्पल लेते हैं। तो दिस ln x जब लेंगे तो ये ln x का ग्राफ ऐसा होता है, ln x का ग्राफ ऐसा होता है क्योंकि ln x का बेस क्या है, e है और e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो देखिए ये पॉइंट पे भी एक ही बार काट रहा है, ये पॉइंट पे भी एक ही बार काट रहा है थ्रू आउट द रेंज, सो दिस फंक्शन इज 1 to 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ln x का डेरिवेटिव जब करोगे तो क्या आता है, dy/dx करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/x। एंड सिंस x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ln x यहाँ जब इसका डोमेन करोगे तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज, देखिए इक्वल टू साइन तो आ ही नहीं रहा है, ऑलवेज क्या हो गया इंक्रीजिंग, सो 1 to 1 डायरेक्ट। देखिए ग्राफिकल अप्रोच से भी आ गया और क्या चीज़ से आ गया, अपना डेरिवेटिव अप्रोच से भी आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये और इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग लेते हैं ln mod ऑफ x। अभी अगर इसके बारे में कमेंट करे जाए वेदर दिस फंक्शन इज ए इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन, अगर आप ln mod -x कर दोगे तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ln x आएगा ना, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट इक्वल टू ln ऑफ, माइनस लगा दो प्लस लगा दो कुछ नहीं आएगा, वही फंक्शन फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अब अगर फंक्शन इवन हो गया तो आप सिंपल से ln x का ग्राफ नहीं जानते हो, सपोज इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, दैट फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, मतलब x1 पे उसका वैल्यू अगर मान लीजिए 5 आया तो -x1 पे भी वैल्यू उसका क्या आएगा, 5 आएगा, 5 ही आएगा। सो वी आर हैविंग दिस 2x फॉर विच द फंक्शन इज हैविंग सेम वैल्यू, सो दिस इज मेनी टू वन, दिस इज मेनी टू वन। आप ये इंट्यूशन लगा के बना सकते हैं, लेकिन वी विल प्लॉट ग्राफ हियर, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए ln x mod x का ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप मॉड भूल जाइए, पहले ln x का ग्राफ बना लीजिए, तो ये ln x का ग्राफ बन गया। अब मॉड लगा तो क्या हो जाएगा, मॉड के लिए क्या बोले थे कि जब x पे मॉड लगेगा तो जो जैसा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है वैसा ही लेस देन 0 के लिए बन जाएगा। अब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो ग्राफिकल मेथड से, दिस फंक्शन हैव, देखिए ये अगर x1 है तो ये सेम x2, सेम देखिए ये और ये डिफरेंट x1 और x2 के लिए सेम y आ रहा है, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो मेनी टू 1। होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। कोई इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन IITs एग्जाम, और इसलिए मैं IITs का एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और पढ़ाना चाहते हैं, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ठीक है, तब वो एग्जाम्पल लेंगे। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, आगे देखिए हम अपने पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कोडोमेन एंड रेंज। मैं क्या बोला था कि रेंज जो होता है दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। नाउ इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन दैट फंक्शन इज
अगर ये और ये इक्वल हुआ तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दैट फंक्शन विल बी एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर वो रेंज अगर उसका सबसेट है, इक्वल टू नहीं है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। बस इतना जानना है, इनटू और ऑन टू में। ऑन टू में क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इनटू में रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज जस्ट अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो इतना अगर आप जानते हो तो ऑन टू इनटू हो गया। मेनी टू वन एंड वन टू वन। मेनी टू वन किस पे डिफाइंड है, वन टू वन किस पे डिफाइंड है, डोमेन के बेसिस पे। ऑन टू और वन टू किस पे डिफाइंड है, ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन। अब एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इसमें आपको ग्राफ के बारे में बताना है। सपोज एक ग्राफ लेते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि पॉलिनोमियल हमको क्यूबिक ग्राफ बहुत पसंद है। तो ये देखिए -6x² -18x + 17, इसके बारे में बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज मेनी टू वन कि वन टू वन, और उसको डोमेन के कोडोमेन के बेसिस में बताइए कि वेदर दिस इज इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इसका कोडोमेन दिया हुआ है होल रियल नंबर, ठीक है। कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर। तो पहला चीज़ क्या बोल रहा है, आप देखिए एक चीज़ बताइए हमको, हम लोग इसके बारे में, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरे वे से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला चीज़ तो fx का अगर 3 रूट होगा तो इसमें 2 कंडीशन बनेगा, आइदर ऑल द 3 रूट्स आर रियल, आइदर ऑल द 3 रूट्स आर रियल। तो 3 रूट्स रियल का मतलब क्या हुआ, ऐसा अल्फा बीटा गामा। और अगर तीनों रूट्स इक्वल है तो दैट फंक्शन इज मेनी टू वन, डायरेक्ट मेनी टू वन। अगर तीनों रूट रियल हुआ देन दैट फंक्शन विल बी मेनी टू वन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दिस फंक्शन, ये फंक्शन कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, f' विल बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू साइन नहीं लगा रहे, f' इज ग्रेटर देन 0। तो ये कैसा हो गया, 1 to 1। और यहाँ कितना रूट्स आ रहा है, ये कंडीशन कौन सा हो गया, दिस कंडीशन इज नथिंग बट 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट। अब कोई बोलेगा कि ये भी तो ग्राफ बन सकता है, कौन सा, चलिए बना देते हैं। ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है, ऐसा गया, ऐसा आके ऐसा उठ गया। यहाँ भी ये भी है 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी, है ना। बट दिस फंक्शन इज मेनी टू वन, दिस फंक्शन इज मेनी टू वन, दिस फंक्शन इज मेनी टू वन। अब यहाँ रूट्स कितना आ रहा है f' का, देखिए 1 2, f' का 2 रूट आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू 0 फॉर 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगर एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी है, अगर कोई क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट, तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि वेदर दैट फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू 1। इसके लिए देखेंगे कि दोनों में क्या ऐसा है जिससे कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर तीनों रूट्स अगर उसका रियल है देन दैट फंक्शन इज डेफिनेटली मेनी टू 1, दैट फंक्शन इज डेफिनेटली मेनी टू 1। ये कौन सा है, 3 रियल रूट्स, समझ में आया। तो अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ डिस्कशन किए इसके बारे में, अब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पेश कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इधर रख लेते हैं, ओके। अभी सबसे पहला अच्छा अप्रोच क्या होता है मेरा, f' निकालना है। f' निकाल लेते हैं। देखिए 6x² -12x -18। नाउ दिस इज द बेसिक ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इतना तो आई होप कि इतना आपको आता होगा, क्योंकि इन क्लास 11 वी हैव टू लर्न द बेसिक डिफ्रेंशिएशन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इतना तो आता ही होगा। तो इसका रूट्स अब निकालना है। रूट्स निकालना है, 6 कॉमन ले लिए। देखिए x² -2x -3, ठीक है, -3। अब रूट बताइए, फटाक से बताइए।
इसका रूट्स क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए -3x + x -3, तो ये जो फैक्टराइज होके निकलेगा वो क्या निकलेगा, x + 1 और x - 3। ओके ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ f' का कितना रूट आया, f' का रूट्स क्या कौन कौन सा आया, f' का रूट्स कौन कौन सा आया कि -1 और 3, -1 और 3, समझ में आया। तो -1 और 3 अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, देखिए ये -1 हुआ, ये 3, -1 यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हियर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। अब इसको एक्स एक्सेस मत मान लीजिएगा, दिस इज नॉट एक्स एक्सेस, ठीक है। यहाँ ये जस्ट रेफरेंस लिया गया है कि -1 के पहले f(x) कैसा था, इंक्रीजिंग था, -1 और 3 के बीच में डिक्रीजिंग था, तो इसलिए हम डिक्रीज उसको कराए हैं, ठीक है। और 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हम लोग क्या करा दिए, इसको क्या करा दिए, इंक्रीज करा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ फंक्शन क्या है, f' क्या है, 0 है, इसलिए ये फंक्शन देखिए यहाँ f' 0 आ रहा है, यहाँ भी f' 0 आ रहा है, ठीक है। अभी इधर इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, मतलब क्या हुआ, देखिए ये डायरेक्ट अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन काटेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि दिस फंक्शन इज मेनी टू वन, दिस फंक्शन इज मेनी टू वन, दिस फंक्शन इज मेनी टू वन। 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 to 1 बस एक ही केस में होगा, व्हेन f' इज ग्रेटर देन 0, व्हेन f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेनी टू 1। लेकिन मेरा डिस्कशन यहाँ एंड नहीं हुआ, नाउ वी विल गो डीप। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये f' का रूट्स के बारे में कमेंट करिए, कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कमेंट ऑन रूट। अभी देखिए अगर 1 to 1 आता तो आप डायरेक्ट बोल देते 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी, लेकिन मेनी टू 1 आ गया तो आप तो बीच में फंस गए। क्यों, देखिए मेनी टू 1 में क्या आता है, देखिए मेनी टू 1 में 1 रियल, यहाँ भी देखिए मेनी टू 1 में 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी, और देखिए मेनी टू 1 में क्या है, 3 रियल रूट्स एंड 3 रियल रूट्स, तो दोनों कंडीशन हो सकता है मेनी टू 1 में, समझ गए। तो कमेंट ऑन रूट, अभी हमको रूट्स में कमेंट करना है, तो क्या करेंगे, हम क्या बताए थे आपको कि सो वी हैव टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ तो हम लोग f(x) निकाल लिए और ये भी निकाल लिए। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन रहता है, आप देखिए ये दो ग्राफ आप अगर देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ तो नहीं, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि हियर मान लीजिए ये x1 है और x2 है, तो ये मान लीजिए अगर मेरा x1 है और ये है मेरा x2, यही दो पॉइंट है जहाँ f(x) मेरा क्या आ रहा है, f' मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर हम बोलें कि f(x1) मेरा क्या है, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और अगर हम बोलें कि f(x2) क्या है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव है। अब ये दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है। ये देखिए ये निकल गया। अब चलिए दूसरा कौन सा था अपना, ये वाला, सॉरी कहाँ गया, ओके ये वाला। तो इसमें ये भी एक कंडीशन है, ये भी मेनी टू 1 का कंडीशन है, यहाँ भी 2 रूट्स आ रहा है, और 2 रूट्स कौन कौन सा है, चलिए मान लीजिए ये x1 है और x2, 2 रूट्स किसका है, ये f' का। अभी अगर हम आपसे पूछे हैं, अभी अगर आप ये f(x) है, ठीक है, या चलिए इसको एक चीज़ करते हैं, एक नया बना लेते हैं, ठीक है, हाँ ओके। यहाँ दूसरा ऐसा केस है कि ये फंक्शन ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है। इन दिस केस मेरा 2 रूट्स आ रहा है f' का, ये x1 और ये x2, यहाँ भी सेम चीज़ आ रहा है। अब अगर हम यहाँ बोलेंगे कि f(x1) क्या है मेरा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव, f(x2) क्या है, पॉजिटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, f(x1) डॉट f(x2), वो क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है ये दो ग्राफ में।
इसमें क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वन निगेटिव, एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव। समझ में आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, जहाँ एक रियल रूट, यहाँ क्या है, वन रियल रूट, यहाँ क्या है, वन रियल रूट। यहाँ क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट जो x1 x2 आ रहा है ना, एफ डेक्स एक्स का, उस पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है दोनों पॉजिटिव आ रहा है या दोनों निगेटिव आएगा। अगर ग्राफ ऐसा कुछ रहता, समझ रहे, ऐसा अगर ग्राफ, चलिए यही बना देते हैं, अगर सपोज मेरा ग्राफ ऐसा कुछ रहता तो x1 और x2 दोनों निगेटिव आता, तो प्रोडक्ट करते तो क्या आ जाता मेरा, पॉजिटिव। सो फाइनल जो मेरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है रूट्स के लिए, कि देखिए रूट्स के लिए क्या निकल रहा है, वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी, ठीक है, और क्या होगा, थ्री रियल रूट्स। तो थ्री रियल रूट्स के लिए तो फंक्शन मेनी टू वन हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या होगा, अगर थ्री रियल रूट्स है तो इसमें क्या होना चाहिए कि एफ डैश एक्स का दो रूट्स आना चाहिए, x1 और x2 आना चाहिए, आना ही चाहिए। दूसरा क्या है, मतलब ये जो एफ डैश एक्स है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा क्या कंडीशन हुआ कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 वो कैसा आएगा, वो निगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0 आएगा। ओके, एफ ऑफ x1 इंटू एफ, अगर ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन हैज़ थ्री रियल रूट्स। वन रियल रूट्स इमेजिन के लिए या तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, सॉरी एफ डैश एक्स, ठीक है। या क्या बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स का दो रूट्स है, मान लीजिए x1 है और x2 है, बट एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0। ये तीन में कोई भी अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंडीशन, सॉरी आइदर दिस और दिस और दिस, तो क्या आ जाएगा मेरा, वन रियल एंड थ्री इमेजिनरी रूट्स, वन रियल एंड थ्री इमेजिनरी रूट्स। और इसके केस में अगर थ्री रियल रूट्स निकालना तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। उससे कंक्लूड क्या हो जाएगा कि x1 एंड x2 दो रूट्स एफ डैश एक्स का है, और वो दोनों वैल्यू पे x1 और x2 पे फंक्शन का क्या है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दूसरा यहाँ क्या कंक्लूड करवाएं आपको, दूसरा जो चीज़ हम लोग क्या पढ़ें, ये चीज़ पढ़ें कि अगर फंक्शन मेनी टू वन है, अगर फंक्शन 1 to 1 है, अगर फंक्शन 1 to 1 है, देन उसका तो वन रियल एंड टू इमेजिनरी होगा। लेकिन अगर फंक्शन मेनी टू वन है, देन वी कैन नॉट कंक्लूड कि एक रियल रूट है कि तीनों रियल रूट है। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड वन अदर कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रखने का आपको पॉलिनोमियल, इसलिए हम पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नया क्वेश्चन में, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये भी IITs का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके चलिए, इसमें क्या है, अच्छा दूसरा चीज़ क्या है, ये जो फंक्शन अपना बना, जो एफ एक्स पोलिनोमियल होता है, एफ एक्स क्या है मेरा, पोलिनोमियल है 3 डिग्री का। तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज हमेशा क्या होगा, -∞ टू +∞। तो ये सारा रेंज कवर कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो कोई भी 3rd डिग्री का पोलिनोमियल आप देखिए तो उसको क्या बोलिएगा, दैट इज ऑन टू फंक्शन। 1 to 1 और मेनी टू 1 का तो कंडीशन बता दिए, लेकिन ऑन टू हमेशा ही होगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस मॉड ऑफ साइन ऑफ x, एंड देन वी हैव टू कॉमेंट अबाउट वेदर दिस फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए अप्रोच देखिए,
3 मेथड बताए हैं, लेकिन हम हमेशा प्रेफर करेंगे डेरिवेटिव मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उससे जाने का। ठीक है, देखिए एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2 प्लस मॉड साइन एक्स का क्या लिखें, मॉड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखें, इसमें क्या लिखने का, देखिए साइन एक्स का तो डेरिवेटिव हमको पता है क्या होगा कॉस एक्स, मॉड क्या करेगा या तो प्लस ऐड कर देगा या माइनस। मॉड साइन एक्स का मतलब क्या होता है, आप देखिए मॉड साइन एक्स का मतलब होता है या तो प्लस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स। अगर साइन एक्स निगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, एक निगेटिव लगा देगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देगा। तो प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स, बस इतना ही रहेगा ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 प्लस माइनस कॉस एक्स। ओके, अब देखिए इसका रेंज बताइए क्या होगा, 2 प्लस माइनस कॉस एक्स का रेंज क्या होता है -1 से 1, -1 से 1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 से 3 जाएगा इसका रेंज। तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो दिस फंक्शन एफ एक्स, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीज इन ऐसा कुछ होगा, एंड देयरफॉर इट इज 1 to 1। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 है तो 1 to 1 तो होगा। इक्वलिटी साइन लग जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा अपने को, इक्वलिटी साइन लग जाएगा देन वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन अबाउट दैट स्टेशनरी पॉइंट, वेदर दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग कि दोनों हो रहा है। लेकिन अगर एफ डैश से ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 1 to 1 हो गया डायरेक्ट। आया समझ में? तो दिस, अब अगर यही क्वेश्चन में स्लाइड थोड़ा सा एक और चीज़ कर दिया जाए कि चलिए एक ऐसे क्वेश्चन दिया है कि दिस इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर और उसका कोडोमेन भी ऑल रियल दिया है, तो आप क्या बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा कि वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू कि इन टू। तो देखिए अब रेंज खोजना हमको, ये फंक्शन का हमको रेंज खोजना है। तो देखिए ये फंक्शन का रेंज कैसे निकलेगा, ये फंक्शन का रेंज सिंपल है, 2x का क्या होगा -∞ से +∞, बिकॉज x कहाँ से कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, -∞ से +∞, तो 2x कहाँ से कहाँ जाएगा -∞ से +∞, और उसमें sin x मतलब 0 से 1, मॉड sin x मतलब 0 से 1, तो -∞ में 0 ऐड करेगा तो भी -∞ ही रहेगा, और +∞ में भी कुछ ऐड करेगा तो +∞ का। तो इसका रेंज जो जा रहा है, ये पूरा फंक्शन का रेंज कहाँ जा रहा है, रेंज हो रहा है ऑल रियल। तो देखिए यहाँ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दोनों सेम है, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू, सो दिस फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू, implies दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? क्या खूबसूरत क्वेश्चन था कि दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं कि सपोज अ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एंड कोडोमेन भी उसका क्या है ऑल रियल, और वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है e⁻mod ऑफ एक्स माइनस e⁻ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन है। अब इसको कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स कैसे आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स करना है हमको, ये डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए ये फंक्शन को आपको लिखने का तरीका, जब भी आप मॉड देखिए तो लिखने का तरीका सीखिए। तो एफ डैश एक्स आगे एफ ऑफ एक्स से लिखिए, इसको लिखिए कैसे लिखिएगा, e⁻x माइनस e⁻x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू e⁻x माइनस e⁻x फॉर x लेस देन 0। नहीं चमका? मॉड ऑफ x, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वही आ जाएगा, ठीक है, और अगर x लेस देन 0 है तो माइनस आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ। सो दिस फंक्शन इज नथिंग, ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है, दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर e⁻x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/e⁻x, तो ये क्या लिखा हुआ है, e⁻x माइनस 1/e⁻x फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉड पे इक्वालिटी साइन पे भी मॉड का कोई रूल नहीं है। तो यही फंक्शन है, क्योंकि लेस देन 0 के लिए तो वो फंक्शन 0 है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं e⁻2x माइनस 1 अपॉन e⁻x है, सही है,
सही है ना। अब हमको खाली कमेंट क्या करना है, वेदर दिस फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू 1, ये कमेंट करना है। देखिए अभी देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो आपसे बनेगा क्या, देखिए तो क्या कह रहा है बनाने के लिए। e के पावर x का ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन 0 है तो e के पावर x, e के पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा आएगा। और ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो जब आप सम करोगे तो समथिंग फंक्शन ऐसा बनेगा, समथिंग ये फंक्शन कैसा बनेगा, ये फंक्शन बनेगा कुछ, ये दोनों को ऐड करना है तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो, ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा। तो दिस देख के ही लग रहा है कि दिस फंक्शन इज नथिंग बट मेनी टू 1, दिस फंक्शन इज नथिंग बट, देखिए ये कटा, यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा। दूसरा चीज़ इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो कि दिस, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज बट नथिंग बट मेनी टू 1। यहाँ से तो ग्राफ से आपको प्लॉट हो गया। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप ऐड करोगे, सॉरी एक चीज़ गलत हो गया, ऐड करना है अपने को। तो ऐड जब करोगे, एक चीज़ गलत हो गया, माय मिस्टेक। हाँ, जब ऐड करोगे आप तो ये पॉइंट से तो ज़्यादा ही आएगा, तो कुछ ऐसा फंक्शन आएगा। देखिए ये भी 1 है, ये तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2। देख के ही लग रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर प्लॉट करोगे तो ये और ये 2 पॉइंट पे कटेगा, तो हो गया। तो इनडायरेक्टली वी कैन से, क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नथिंग बट मेनी टू 1। अभी क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है 2, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। और ये क्या बोला था क्वेश्चन में क्या बोला था कि दिस इज, इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल। तो रेंज और कोडोमेन, इसको यहाँ रेंज लिख देते हैं, रेंज और कोडोमेन सेम है क्या, नहीं। सो दिस फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन। देखिए रेंज जो कोडोमेन है और रेंज दोनों सेम नहीं है, सो दिस फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन और मेनी टू 1। समझ में आ गया, अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन था, ग्राफ से ही बन गया। ठीक है, चलिए, दिस फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ ही स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। बट आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल कि ऑन टू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, मेनी टू 1 क्या है, 1 to 1 क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड वी विल लर्न अबाउट द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। क्योंकि इन्वर्स जब हम लोग पढ़े थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे कि इन्वर्स होने के लिए, कोई फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए द फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सो आज के क्लास में हम लोग बहुत सारा डिस्कशन किए हैं। सो ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टिव, ग्राफिकल टेस्टिंग क्या होता है, फिर डेरिवेटिव मेथड क्या है, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आपको ये भी समझाएं कि अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, 3rd डिग्री पोलिनोमियल है तो कैसा होगा। अगर 3rd डिग्री का पोलिनोमियल अगर आपका क्वेश्चन में दिया है तो उसका नेचर, रूट्स और मेनी टू 1, 1 to 1 क्या है। सो दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर बेसिकली एन IIT's प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन है, और उसको इसलिए लिया जाता है ताकि आपका IIT's का क्वेश्चन जो है बहुत स्टैंडर्ड है, तो उससे आपको बहुत सब चीज़ सीखने को मिलेगा, इसलिए वो एग्जाम्पल लिया जाता है। सो ये वीडियोस में आपको, हमको लगता है कि आप फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पूरा कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, you are free to post your query, you ask your query by joining our WhatsApp group का लिंक इस कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया रहेगा। तो आप वहाँ अपना कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, JEE मेंस, एडवांस, जिसका भी क्वेश्चन हो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो यू कैन पोस्ट देयर एंड देयर वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। और ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के पहले प्लीज़ पहले का वीडियो जितना भी अपलोड है वो देखिए, क्योंकि उसके बिना इसका क्लैरिटी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम चीज़ जो आज हम लोग पढ़े हैं वो ऑलरेडी हम लोग पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा डीप में गए हम लोग। ठीक है, सो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड
ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेनली फोकस कर रहे हैं जेई मेंस, स्टेट इंजीनियर एग्जाम और एनडीए के लिए, बट दिस कंटेंट इज एनफ फॉर जेई एडवांस ऑल्सो। अंतर बस यही है कि जेई एडवांस के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत से ज़्यादा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। ओनली थ्योरी विल नॉट हैव, दिस इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, and we will meet soon in our next video with a new concept of in function. And once we complete our function chapter, we will be dealing some good question that has been asked in JEE exams, NDA exam, ये IITs का एग्जाम, IITs का क्वेश्चन डिस्कस करके और भी कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट छूटा है देन वी विल कवर आवर कॉन्सेप्ट देयर. सो आई थिंक मोर 2 to 3 classes will be there on function, and then we will be completing our first lecture on function. And if you like our video, please subscribe to our YouTube channel for many such videos, and share with your friends who are preparing for JEE Mains and this NDA examination. And till then, keep practicing and keep learning. Thank you.